प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि हमें कर्म आसक्ति से रहित करना चाहिए। यानी आप पहले ये समझ लो कि जो हमारा ये शरीर दिख रहा है, ये इस शरीर को छोड़ने के बाद जाने वाला है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु के बाद फिर इसका जन्म होता है और बीच में ये अदृश्य रहता है। ये दोनों स्थितियों में ये दिखता है। जैसे मान के चलिए, बाल अवस्था से ये दिखने लग जाता है, फिर एक वृद्धावस्था आ जाती है, वो भी मर जाती है, और फिर जवानी अवस्था आ जाती है, वो भी मर जाती है, और वृद्धावस्था आती है, वो भी मर जाती है। तो ये जन्म और मरण ये चलता चला जाएगा, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है और ना ये उत्पन्न होती है। केवल ये कपड़ा की तरह शरीर बदलती है। और इस तरह हमें इसको निश्चय से समझना चाहिए कि आत्मा कभी नहीं मरती है और ना कभी जन्म लेती है और ना कभी ये उत्पन्न होती है। ये केवल कपड़े की तरह शरीर बदलती है। यानी जो हमारा शरीर है ये बदलता है, यानी शरीर ही, यानी आत्मा कभी बदलती नहीं है, वो इस तरह है। और एक आत्म तत्व के रूप में वो अमर है। कहने का मेरा मतलब ये है। तो आपको इस शरीर से मोह नहीं होना चाहिए और हमें कोई कर्म से भी मोह नहीं होना चाहिए। जो कर्म हम कर रहे हैं वो नित्य और निरंतर इस तरह से करना चाहिए कि परमात्मा है और मैं परमात्मा का हूँ और मेरे ऊपर 24 घंटा परमात्मा की दृष्टि, निगाह या उसकी सानिध्य में मैं कार्य कर रहा हूँ। इस तरह से आप दृष्टि बनानी चाहिए। और जिस तरह से आप दृष्टि बनाओगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा है और सब जगह है और मैं उसकी देख रेख में कार्य कर रहा हूँ, वो मेरे पास है और मैं कभी मरता नहीं हूँ और ना जन्म लेता हूँ। इस तरह से आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई आपके कष्ट आने की, दुख आने की चिंता आपको नहीं है, उस परमात्मा को है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप आसक्ति से रहित होकर के कर्म करते चले जाइए। सुख और दुख में, वर्तमान में, भविष्य में आप ये इच्छा मत करिए कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सभी आत्माएं परमात्मा का अंश होती हैं। क्या देगा क्या नहीं देगा, क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, वो उसके ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। उसको सारी आत्माओं पर निगाह रहती है। जिसको जो देना रहता है, जिसको नहीं देना होता है, वो उसको पता होती है। हम केवल कर्म कर सकते हैं। इसीलिए आसक्ति से रहित होकर के कर्म करिए। दिन भर आप यदि मंत्र में, जाप में लगे रहेंगे तो ये आसक्ति कहलाती है। समय पर जाप करिए आप और समय के बाद फिर अपने कर्मों में लग जाइए। मान के चलिए आपके पास में कोई मंत्र है और खाते पीते डोलते आप कर रहे हैं, तो फिर वो आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से रहित का मतलब है जब आपका जाप का टाइम आता है तब उस पर जाप करिए और फिर उसके बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए और उसको भूल जाइए। लेकिन बात यही है कि सत कर्म करिए, असत कर्म मत करिए। कोई ग्रत पढ़िए या कोई आप काम कर रहे हैं उस काम को करिए। और कोई मनुष्य आपके पास आता है, यानी इधर उधर की गप लगाता है, तो आप उससे बात मत करिए। बस जो संगत में सही बैठता हो, जो साधु संगत बात करता हो, सात्विक बात करता हो, सात्विक खाना खाता हो, ऐसे मनुष्यों से व्यवहार में लाएं। तो जब आपको ये अनुभव हो जाएगा जाप करते करते और वेद मार्ग को अपनाते अपनाते, तो फिर आपको कभी कष्ट होने वाला नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार आपको कोई कष्ट मिलने वाला है तो वो बहुत अल्प मात्रा में मिलेगा। तो आप भविष्य के लिए कोई अशुभ कर्म मत करिए जिससे हमारी आत्मा भविष्य में कोई खतरा में पड़े, कष्ट में पड़े। इसीलिए आप शुभ कर्म करिए
और एक दिन जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मैं परमात्मा की सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ, वो मेरे पास रहता है और मैं शरीर नहीं हूँ, अशरीरी हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ और ना मैं मरता हूँ और ना मैं किसी के द्वारा मारा जाऊँगा, उसी को पंडित कहते हैं। क्योंकि वो जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं उसका अंश हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मुझे कोई मारने वाला, केवल मेरे शरीर को मार सकता है, मेरी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस तरह से ज्ञान हो जाएगा, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को विद्वान कहते हैं, ये शास्त्र कहता है। तो भाई और बहनों, समझिए, सोचिए, आसक्ति से रहित कर्म करिए, आसक्ति मत करिए किसी चीज़ में। आसक्ति बुरी होती है। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी पशु में आसक्ति करी, तो जैसे जड़ भरत का उदाहरण आया, तो जड़ भरत जो है एक हिरण के बच्चे को ले आया था और वो 24 घंटे हिरण के उसमें प्यार प्रेम में रहता था, तो एंड में उसको हिरण का ही जन्म मिला। तो ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो कुत्ता पालते हैं ना, उनकी गति भी यही होगी, जो ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो संभल के रहिए और सोच समझ के कार्य करिए। आसक्ति किसी मनुष्य में मत करिए, किसी स्त्री में मत करिए, किसी जानवर में मत करिए और परमात्मा में भी आसक्ति मत करिए। केवल अपने कर्म पर अड़ग रहिए और आसक्ति से रहित अपने कर्म पर आरूढ़ रहिए। यानी जब समय आता है तो तुरंत मिलिट्री की तरह आरूढ़ रहिए, अपना जाप में लग जाइए, हवन करिए, जाप करिए, अपना कोई अध्ययन करिए। लेकिन ये नहीं है कि आसक्ति, ये मतलब जाप कर रहे, सोते खाते बैठते, उसमें आसक्ति हो जाएगी आपकी, और आसक्ति ही बुरी बताइए। आसक्ति से रहित योग सिद्ध होता है, आसक्ति जो करेगा उसको योग सिद्ध नहीं होगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।